हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सू सिंपल। सो फ्रेंड्स, मैं फिर लेके आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही ट्रेंडी एंड समर फ्रेंडली कुर्ती का डिज़ाइन लेकर। लार्ज साइज में रेडी होने वाली ये कुर्ती 2.5 मीटर में हम रेडी करेंगे कॉटन फैब्रिक के साथ। एंड जो थंबनेल में मॉडल ने कुर्ती वेयर की है उसमें ओपन प्लैकेट बैंड कॉलर के साथ डिज़ाइन की गई है। हम इसमें हाफ प्लैकेट कुर्ती रेडी करेंगे। सो मेरी पर्सनल लेवल पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो तक एंड तक बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फैब्रिक को फुल अरेंज में डबल फोल्ड करके रख लिया है एंड जहाँ पे कपड़ों को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट मार्क लगा लिया है। एंड इस मार्किंग से हम अपनी लेंथ को मेजर करेंगे कुर्ती की एंड प्लस 1.5 इंच का मार्जिन, और यहाँ पे मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट हो चुकी है एंड सबसे पहले हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और ये मार्क हमारा वेस्ट कर्व के तक मार्क होगा। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट कर्व 15 इंच है। सो इसको अब स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे एंड इस लाइंस के आगे हम 1 इंच का गैप लेते हुए मार्किंग करेंगे। एंड ये मार्किंग हम 12 लाइंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। आप चाहो तो इसमें 12 से भी ज़्यादा मार्किंग लगा सकते हैं प्लेट्स के लिए। देन अब नीचे की तरफ भी 15 इंच की लंबाई पर हम 1 इंच पर पूरा 12 मार्क्स लगा लेंगे एंड सभी मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। सो ये ज्वाइन हो चुकी है। अब हम हल्के नॉजेस लगा देंगे ताकि ये मार्किंग हमारे पीछे भी ट्रेस हो जाए। अब इस नॉजेस के ऊपर हम 15 इंच तक इस तरीके की लंबी लाइंस बना लेंगे, ये देख सकते हैं आप। अब हमें इसमें क्रीज बनाना है आयरन करके। अगर आप विदाउट आयरन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, देन अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा प्लेट्स बनाने में। तो इस तरह की प्लेट्स बनानी है हमने। तो यहाँ पे हमने पूरी प्लेट्स बना ली हैं। अब चलते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आयरन से इसको बिल्कुल सेट कर लिया है एंड इस तरीके से पकड़कर हम इसे 1 वुड के हिसाब से इस पे प्लेट्स लगाएंगे और जहाँ हमारा कमर का लास्ट पॉइंट आएगा वहाँ डबल स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई ना उधड़े। तो इसी तरीके से सभी प्लेट्स हमें बिछा लेनी है अपनी बनी हुई क्रीज पे। सो यहाँ पे क्रीज के अकॉर्डिंग हमने प्लेट्स बिछा ली हैं एंड आयरन करके अपोजिट साइड प्लेट्स को रेडी कर लिया है। एंड बैक पोर्शन के लिए यहाँ डबल फोल्ड हमने फैब्रिक लिया है एंड इस फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक मार्क किया है एंड अपनी फैब्रिक की फुल लेंथ प्लस 1.5 इंच लिया है एंड कट कर लिया है। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ ऑफ शोल्डर लेंगे 7.5 एंड इसको हाफ इंच डाउन कर लेंगे एंड आर्म होल भी 7.5 लेंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लेना है तो चेस्ट का 1/4 लेना है एंड उसमें लूजिंग हाफ इंच की लेनी है। इसी तरीके से हमने अपनी कमर की लंबाई 15 इंच रखी है एंड हिप की 21 इंच पे। अब कमर की जो राउंड है उसको हमने 38 इंच लिया है, 4 से डिवाइड किया है एंड हाफ इंच का लूजिंग रखा है। एंड यहाँ पे ए लाइन शेप भी आप बना सकते हो बट यहाँ पे ए लाइन शेप इनको ओपन चाहिए। सो यहाँ पे हम हिप का कर्व ले रहे हैं। सो इस तरीके से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड 1 से 1.5 के बीच का हम मार्जिन ले लेंगे बाहर की तरफ। अब हमें आर्म होल कर्व बनाना है जो 1.5 इंच पे ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक के लिए हमने ड्रॉ करी है एंड यहाँ पे हाफ इंच स्लैंट कर लेंगे। अब सब पॉइंट्स को हम कट कर लेंगे। तो ये कट चुकी है। अब हम इसको रखकर फ्रंट पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो फ्रंट को डबल किया है हमने एंड इसको सिमिलरली कट कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ नीचे से कॉर्नर ना लटके उसके लिए हमने 2 इंच पे मार्क किया है एंड इस तरीके से लाइन बना ली है एंड कट कर लिया है। अब फ्रंट में हमें हाफ इंच का आर्म होल कर्व लेना है। अब यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पे 3.25 इंच की रखी है एंड डीपनेस हमने 3.5 इंच की रखी है एंड इसको कर्व स्केल की हेल्प से हल्का शेप दे दिया है एंड इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब बैक नेक के लिए भी सिमिलरली नेक विड्थ हम 3.25 इंच की रखेंगे एंड नेक की जो डीपनेस है 1/2 इंच रखेंगे एंड इसकी भी कटिंग कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट में स्लिट रखेंगे जो 12 इंच लंबी रखेंगे एंड इसकी जो कटिंग होगी वो 0.1 के हिसाब से होगी, बिल्कुल जस्ट। एंड इसको कट कर लेंगे एंड इसको ओपन करने के बाद इसमें प्लेकेट्स तैयार करेंगे जो बहुत इजी है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को पहले ही आयरन करके फोल्ड कर लिया है एंड ये 1/2 इंच रेडी होगी एंड जो दूसरी साइड की है वो 1 इंच की पट्टी रेडी होगी जिसको हमने वक्रम लगा के सेट किया है और इसको उल्टी तरफ से हम स्टिच करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को भी हम अच्छे से मशीन पे समझते हैं। तो देखिए ये हमारी राइट साइड है कुर्ती की एंड ये अभी हमारे राइट हैंड साइड पे है। इसको हमने प्रेस कर लिया अच्छे से, आयरन करके दोनों तरफ सेट कर लिया है एंड बीच में फैब्रिक को रखते हुए हमको इसको स्टिच कर लेना है स्लिट तक एंड डबल करके लॉक कर लेना है, ठीक है। एंड दूसरे पार्ट पे हमने इस तरीके से इसको स्टिच किया है एंड बुकरम वाली पार्ट को ना स्टिच करते हुए प्लेन पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे नीचे की तरफ यानी कि उल्टी तरफ से एंड इसको हम फ्रंट की तरफ पूरा रफ फैब्रिक का दबाव अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है एंड नीचे की तरफ हम किसी भी तरीका का शेप बना सकते हैं। यहाँ हमने त्रिकोण शेप बनाया है प्लेकेट का एंड अब इसको ऊपर की तरफ लाएंगे एंड जितना हम पैक करना चाहें नेक को उतना पैक करके इसको दोबारा से लॉक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेकेट हमने रेडी कर ली है। अब फ्रंट के साथ बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये स्टिच हो चुकी है। अब नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए दोनों प्लेकेट को इस तरीके से पकड़ेंगे, फैला के रखेंगे एंड कॉर्नर से इंच टेप को रखते हुए इस तरीके से घुमाते हुए हमें पूरे नेक को मेजर कर लेना है। तो 11 इंच पर इसकी मेजरमेंट आई है। हमने यहाँ पे बुकरम ले लिया है, इसको डबल कर लिया है। डबल पे ये 9 इंच की है एंड इसकी विड्थ 4.5 इंच की है। साइड साइड से मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक की विड्थ को मार्क करेंगे 3.25 इंच पे। ऊपर नेक की जितनी भी आपको कॉलर की चौड़ाई चाहिए यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ हमने 1 से 2 पॉइंट कम मार्क किया है एंड दोनों साइड में मार्क करने के बाद हमें इसको स्केल की हेल्प से जॉइन कर लेना है एंड अब जितनी कॉलर की चौड़ाई चाहिए उसको हमें टॉप तक मार्क कर लेना है एंड इस पॉइंट्स को भी स्केल से जॉइन कर लेना है। अब हम कॉलर की मेजरमेंट कर लेते हैं। देन जहाँ पे मेजरमेंट आया वहाँ पे शेप देखिए हमने इसको कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कट हो चुकी है। अब इसको फैब्रिक पे स्टिक करेंगे। तो चिपकने वाले हिस्से को रॉन्ग साइड पे रखते हुए इस तरीके से इसको आयरन से चिपका लेंगे एंड सिमिलर फैब्रिक लेकर इसकी राइट साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है एंड इस तरीके से इसको रख लेना है एंड ऊपर ऊपर स्टिच कर लेना है। तो इसको मशीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर की साइड कर्व वाले पार्ट पे इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और ये स्टिचिंग हमें बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। एंड नीचे की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके 1/2 इंच तक का फैब्रिक रखना है और ऊपर की तरफ हल्के नॉजेस लगा लेने हैं एंड नीचे के फैब्रिक को हमें ग्लू से या स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ग्लू से इसको स्टिक कर लिया है। नीचे 1/2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ लिया है। अब इसको डबल फोल्ड करके कॉलर का हमें सेंटर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे ये सेंटर मार्क हो चुकी है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टिच करना हम मशीन पे देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेना है एंड जो बकरम वाली साइड है उसको फैब्रिक के फ्रंट प्लैकेट की तरफ रखना है, 1/2 इंच का मार्जिन बाहर छोड़ते हुए एंड इस तरीके से इसको स्टिच करना है। स्टिच करते वक्त हमें ना ही फैब्रिक को और ना ही कॉलर को खींचना है एंड जहाँ पे हमारा बैक का कट है वहाँ तक कॉलर को स्टिच करके लॉक कर लेना है। अब फिर दूसरे साइड की प्लैकेट पे इस तरीके से हमें कॉलर को रखना है एंड धीरे धीरे स्टिच करना है। एंड ये यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। अब जो प्लैकेट हमारा ओपन है उसको टर्न करके इसका शेप हमें देना है एंड इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें रेडी कर लेना है। अब हमें कॉलर को इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ पलटते हुए इसको अंदर से तुरपाई कर लेना है एंड बाहर की कॉलर की फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। सो यहाँ पे अब कॉलर फिनिश हो चुकी है। अब हमें साइड फिटिंग लगाना है दोनों तरफ। अब स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है एंड 2 इंच ऊपर की तरफ एंड जितना हमारा आर्म होल था वहाँ पे मार्क करके हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी मोरी का हमें हाफ लेना है और मार्किंग लगा लेनी है। अब फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से जॉइन कर लेना है एंड इसके बाहर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है एंड कट कर लेना है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए स्लीव को इस तरीके से हाफ में उठाना है एंड फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है एंड अब स्लीव के बॉटम को इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव ऐसे ही रेडी कर लेना है। अब हमें स्लीव में साइड फिटिंग लगानी है एंड साइड फिटिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमने स्लीव के बॉटम पे 2 लेयर गोटा पट्टी की अटैच की है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लिया है एंड अब हम कुर्ती को उल्टा करके एंड स्लीव को सीधा करके राउंड में स्टिचिंग को मैच करते हुए राउंड में स्टिच करेंगे और इसी तरीके से दूसरे स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है। स्लीव अटैच करने के बाद हमें इसकी साइड की स्लिट्स एंड बॉटम को डबल फोल्ड कर लेना है एंड फाइनल लुक अब देखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुर्ती की फाइनल लुक रेडी हो चुकी है। इसकी प्लेट्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं एंड सिंपल स्लीव को हमने गोटा पट्टी से इन्हांस किया है और बॉटम को भी गोटा पट्टी की 2 लाइन से इन्हांस किया है एंड नेक की तरफ हमने 3 शो बटन्स लगाए हैं एंड जो हमने कॉलर है उसको ओपन रखा है एंड स्लिट्स को भी डबल फोल्ड कर लिया है। तो चलिए एक बार इसका फाइनल शॉट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती का ऑल ओवर लुक। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं एंड या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आने वाली एंड स्क्रीन पे मेरे लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक करें एंड वीडियो को वॉच करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।